क्या हमारी बीमारियों का कारण हमारी सोच और हमारा ट्रॉमा, हमारा फ़ियर होता है? देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक रिसर्च में ये पाया गया है और ये काफ़ी बड़े ग्रुप पे एक क्लिनिकल रिसर्च किया गया है और एक बहुत ही लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। तो मैं आज आपके साथ वो रिसर्च शेयर करूँगा। ज़रूरी ये है कि आप जुड़िए वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो हमें मैसेज से ज़रूर बताइए। तो देखो, इसको इस तरीके से समझने की ज़रूरत है कि एक जो थॉट है कि मन के हारे हार है और मन के जीत जीत, तो इसका मतलब ये होता है कि आप यदि अपने विचारों में, थॉट्स में, अपनी प्रिपरेशन में, अपनी ड्रीम में यदि आप हार गए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप फिर रियलिस्टिक लाइफ में भी आप हार जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जीतना होता है अपने ड्रीम में, अपने थॉट्स में, अपनी प्रिपरेशन में और अपने रिपीटिशन में। मतलब जो चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं, यदि हम बार बार ये सोचें कि हम बीमार हैं तो आप कुछ समय के बाद फील करेंगे कि आप बीमार हो गए हैं। यदि आप पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करें तो ये देखा गया है कि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, उनको बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन एक रिसर्च के अनुसार यदि आपको कोई ट्रॉमा हुआ है तो ट्रॉमा बार बार आपको रिपीट यदि हो रहा है, ट्रॉमा से मेरा मतलब सीधा से ये होता है कि यदि आपको कोई आपके आसपास कोई दुर्घटना घटित हुई है या कोई आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है या आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है या फिर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, तो इससे हमें ये जो ट्रॉमा है ये एक चीज़ डेवलप करता है हमारे अंदर। उसको हम कहते हैं फियर साइकोसिस। मतलब उसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक असफलता का डर होता है, वो एक फियर होता है और उसका रिपीटिशन बढ़ जाता है और हम जो प्रिपरेशन करते हैं या जो हम ड्रीम देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं फिर नेगेटिविटी ऑक्यूपाइड कर लेती है हमारे थॉट को और उसका रिजल्ट होता है कि हम डिप्रेस हो जाते हैं और हम कई बारी ओसीडी हमें हो जाता है। डिप्रेशन मतलब किसी भी एक बात से लगातार डरना, फियर में रहना। ओसीडी मतलब आप एक ही थॉट के साथ लगे रहते हैं, वन टाइप ऑफ द डिप्रेशन, और आपका वो फियर बार बार बढ़ता रहता है। तो रिसर्च में जो कंक्लूसिव रिसर्च से चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ट्रॉमा से फियर होगा और फियर से आपको डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो पेट की बीमारी है वो हो सकती है, आपका वेट लॉस हो सकता है, वेट आपका बढ़ सकता है, आप या तो ओवर ईटिंग करेंगे या फिर आपको एनोरेक्सिया हो सकता है यानी भूख की कमी, आपका वेट घट सकता है। बहुत सारे लोगों को यदि ये लगातार रहे तो इससे थायराइड हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, पीसीओडी कुछ लोगों को देखा जाता है। उसके बाद है रेमोटॉइड आर्थराइटिस यानी मल्टीपल जॉइंट पेन। आपने फीमेल्स में देखा होगा कि कोई ट्रॉमा हुआ, कोई प्रॉब्लम्स हुई, कोई हार्मोनल चेंज आया या फिर बच्चा पैदा करने के बाद हार्मोनल चेंज आया, डिप्रेशन हुआ और अपना ध्यान नहीं रखा, उसके बाद ये चीज़ें हो गई। कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और आपके जो वाइटामिन्स हैं और जो मिनरल्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो रिसर्च में सामने आई है कि दिमागी जो बदलाव है, जो दिमागी स्वास्थ्य में जो बदलाव है, उसके पीछे दो विटामिन्स हैं जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं। वो है आपका विटामिन डी और B12। यदि विटामिन डी और B12 यदि कम रहे लगातार तो उससे आपको आपका जो कार्डिक हेल्थ है उस पर फ़र्क पड़ता है, दिमागी स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ता है, आपकी स्लीप साइकिल पे फ़र्क पड़ता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फ़र्क पड़ता है और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, और पीसीओडी जो स्टेट है, जो इर्रेगुलर हार्मोनल सिक्रीशन की वजह से होता है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, इसको आप डील कर सकते हैं खुद से आप, बट इसको पहले आप समझिए। यदि कोई ट्रॉमा हुआ, कोई मिसहैपनिंग हुई तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिपीट हो। कंडीशंस देखो, हर दिन टाइम भी बदलता है, चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, बट किसी दूसरे के साथ कुछ हुआ तो आपके साथ हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप रियलिस्टिक बने, लॉजिकल थॉट्स रखें, और कहीं ना कहीं हम डर जाते हैं और हम खुद से कंक्लूड कर लेते हैं और दूसरे इंसान की कंडीशंस को हम अपनी कंडीशंस बना लेते हैं और उसका रिजल्ट होता है कि हम बीमार हो जाते हैं।
तो इन सब से आपको बचना है। इस सब से बचने का एक सीधा सा तरीका है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो भी काम कर रहे हैं आप वो डेडिकेशन से करें। आप जो काम करते हैं आप उसमें इतना डेडिकेशन डालें, इतना कंसंट्रेट करें कि वो काम आपको अच्छा लगने लगे, या फिर आप अपना मनपसंद काम करें। यदि कोई चीज़ आपको बहुत बोरियत देती है तो कुछ बदलाव जो है वो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। नई किताब पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुने, डांस करें, एक्सरसाइज करें और सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें। सपोर्ट ग्रुप से मतलब है कि फ्रेंड्स बनाएं जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप जाएं, अकेलेपन से बचें। तो ये एक तरीका है इसको डील करने का। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है और सिम्टम्स के रूप में, बीमारी के रूप में आपका ट्रॉमा, फियर, एंजाइटी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फिर आप डॉक्टर्स को मिलें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।